जय श्री राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाल कांड रामायण चल रही है और इसमें हम आपके सामने बुला रहे हैं सत्संगत की महिमा। तो सभी लोग मन लगाकर सुने। सोने शामो जय जाने मो देते माने, मत जाए अति अनुराग, लाए चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। जो मनुष्य इसको सुन समझकर प्रसन्न मन से इसमें गोता लगाएंगे वे इसी शरीर से धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त कर लेंगे। ऐसा यह साधु समाज रूपी प्रयाग है कि महाजन फल पे किए तत्काला, काके हो ये पिके बकाओ मराला, सुने आचरज करे जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं गोई। इसमें स्नान करने का फल तत्काल देख लीजिए कि कौवा कोयल और बगुला हंस हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे संत समाज रूपी तीर्थ राज में मलिन मनुष्य भी निर्मल हो जाता है। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संगति की महिमा किसी के छिपी हुई नहीं है। कि वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी, जल चर थल चर नभे चर नाना, जे जड़ चेतन जीवे जहाना। वाल्मीकि, नारद और घटयोनी अर्थात कुंभराज, कुंभज ऋषि ने अपने अपने मुख से अपनी अपनी होनी अर्थात अपने जीवन चरित्र को कहकर बतलाया है कि हम क्या थे और सत्संगत के प्रभाव से क्या हो गए। इस प्रकार संसार में जो जड़ और चेतन नाना प्रकार के जलचर, जल में विचरने वाले थलचर, पृथ्वी पर विचरने वाले और नभचर यानी आकाश में विचरने वाले पक्षी आदि जितने जीव हैं, कि मत की रते गते भूत भलाई, जब जय जतन जहां जय पाई, सो जानवे सत्संग प्रभाव, लोकों वेद नयान पाऊ। जिसने जब और जहां जिस उपाय से जो बुद्धि कीर्ति गति बड़ाई संपदा और भलाई पाई है, वह सत्संगति का ही प्रभाव जानो। इसके लिए लोक और वेद में अन्य उपाय नहीं है। कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोए फल सिद्ध सब साधन फूला। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता और वह बिना श्री राम जी की कृपा से सुलभ नहीं होता। सत्संगति मंगल और प्रसन्नता का मूल अर्थ है और वही सब साधनों का सिद्ध रूप फल फूल है। कि सठ सुध रहे सत्य संगत पाई, पारस परस को धात सुहाई, विधि बस सुजन को संगत परही, फन मन समन जे गुने अनुसरही। सत्संग को पाने से सठ अर्थात मूर्ख मनुष्य भी सुधर जाते हैं। जैसे पारस मणि को पाकर लोहा सोना के रूप में होकर सुधर जाता है। संभव है कि सत्पुरुष भी देव योग से कुसंगति में जा पड़े, किंतु वे वहां भी सर्प की मणि के समान ही अपने गुणों को धारण करते हैं। कि विधि हरि हरे कवि को वेद बानी, कहत साधु महिमा सको चानी, सोमोशन कही जाते न कैसे, साके बन के मनी गुने गने जैसे। सत्पुरुषों की महिमा वर्णन करने में तो ब्रह्मा विष्णु महेश कवि वाल्मीकि कौविद यानी बृहस्पति और वाणी यानी सरस्वती भी सब चाहती हैं। उसको मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ जैसे साग बेचने वाला मणियों के गुणों को नहीं कह सकता। कि बंदाओ संत समान चिते, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जे में, सम सुगंध कर दो, संत सरल चित जगत हिते, जान स्वभाव
भाव शनि, बाल विनय सुन कर कृपा, राम चरण रति देहु लखन, सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। इसलिए मैं उन साधु पुरुषों की वंदना करता हूँ कि जो संसार में समान चित्त से रहते हैं और जिनके लिए ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुगंधित पुष्प दोनों हाथों को बराबर सुगंधित करते हैं, ना किसी को कम ना किसी को अधिक, वैसे ही उन संतों का चित्त बड़ा ही सरल सीधा और लोकोपकारी है। उनको ऐसा जानकर मैं उनसे सप्रेम विनती करता हूँ कि हे सत्पुरुषों, कृपया मुझ बालक की प्रार्थना को सुनकर श्री रामचंद्र के चरणों में प्रीति दें। कि बहुरे बंदे खल गन सत भाए, जे बिनु काज दाहे नेहु बाए, रहत हान लाभे जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसे रे। फिर मैं उन दुष्ट जनों की सच्चे भाव से वंदना करता हूँ जो व्यर्थ ही में बाएं और दाहिने अर्थात मित्र और शत्रु हो जाते हैं, जिनके लिए दूसरों की हानि करना ही अपना लाभ है और किसी के उजड़ जाने पर हर्ष करते और बसा हुआ देखकर विशेष दुखी होते हैं। कि हरिहर जस राकेश राहु से, पर काज बट सहस बाहु से, जे पर दोष लखाए सहसा की, पर हित घृत जिनके मन माकी। बेहरी अर्थात श्री विष्णु भगवान हर यानी श्री महादेव जी की यश रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु के समान है और पराय का आकाश करने में सहस्त्रबाहु के समान योद्धा है, जो दूसरों में दोष निकालने के लिए 1000 नेत्र वाले इंद्र के समान है और पराय हित रूपी घृत को बिगाड़ने में जिनका मन मक्खी रूप हो जाता है। कि तेज कृषान रोष मही शेषा, आगे गुण धन धनी धनेशा, उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम शोभत नीके। उन खलों का तेज अग्नि के समान प्रचंड और क्रोध यमराज के समान है और जो पाप तथा अवगुणों के धन से मानो कुबेर के समान धनी है, जिनका उदय होना वैसे ही उपद्रव कारक है, जैसे केतु नामक तारे के उदय से अवश्य ही उपद्रव होता है। इसलिए उनका कुंभकर्ण के समान सोते रहना ही अच्छा है। कि परे जो लगे तनो परे हरही, जे मिहिमो पल कृषि दल गरही, बंदाओं खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनाए पर दोषा। इस प्रकार वे दुष्ट जन पराया काम बिगाड़ने में अपना शरीर तक त्याग देते हैं, जैसे खेती का नाश करने के लिए स्वयं ओले भी गल जाते हैं। इसलिए उन दुष्ट जनों को शेष जी के समान जानकर मैं उनकी वंदना करता हूँ, क्योंकि श्री शेष जी तो विष्णु भगवान का गुणानुवाद करने के लिए सहस्त्र मुख धारण किए, परंतु दुष्ट तो पराय छिंद्रान्वेषण के लिए ही केवल एक मुख से हजारों मुख की बातें करते हैं। कि पुण्य प्रणवा पृथुराज समाना, परियग सुनाय सहस दस काना, बाहोरे साक्र सम बिनवाते ही, संतत सुरानी के हित जेहि। फिर मैं उन खलों को राजा पृथु के समान जानकर वंदना करता हूँ कि जो पराय पाप को सुनने के लिए 10,000 कान रखते हैं। फिर मैं उनको देवराज इंद्र के समान जानकर विनती करता हूँ कि जिनको देवताओं की सेना अति प्रिय, ऐसे ही खलों को सुरा यानी मधुरा नीति प्रिय होती है। कि बचन बाज्र जय सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारो। जैसे इंद्र को अपना वज्र प्यारा होता है, वैसे ही खलों को वज्र के समान अपने कड़वे वचन प्रिय होते हैं और वे इंद्र के जैसे हजारों नेत्रों से पराया मंगल देखा करते हैं। बंद करिए अभी नहीं। उदासीन अरनी ते सुनत जराए खलरी, जान पान जोग जोर जने, विनती कराए सप्रीत लखन, सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। खलों की यह रीति है कि जब वे उदासीन मित्र अथवा शत्रु किसी का भला सुनते हैं तो ईर्ष्या की आंच से जल जाते हैं। इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रेम सहित इनकी विनती करता हूँ। बोलो सिया बोले रामचंद्र की जय।